आज हम बात करेंगे वेद के बारे में। वो भी कौन सा वेद? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ऋग्वेद के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या डोमेन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बताए थे कि ऋग्वेद में किसकी स्तुति की चर्चा किया था, देवी देवताओं की स्तुति की चर्चा किया गया है। ऋग्वेद से मंडल के बारे में पूछा था कि कितने मंडल होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर दिया था। श्लोक के बारे में चर्चा किया जाता है कि कितने श्लोक पूछे जाते हैं, कितने ऋचाएं पूछे जाते हैं, है ना। मंडल पूछे जाते हैं, ज्ञाता कौन कौन है, उसके उपवेद कौन कौन है, उसके रचनाकार कौन है, तो उन सभी के बारे में हम चर्चा कर लिए थे। और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कंफ्यूजन वाली बात क्या हो जाती है कि जब आदमी एग्जाम में देते हैं, कोई भी एस्पिरेंट एग्जाम जब पार्टिसिपेट करता है, तो उसमें क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन तो यहीं से पूछे जाते हैं, लेकिन आदमी को कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका उपवेद कौन होता है, यजुर्वेद का उपवेद कौन होता है उपवेद कौन होता है, और सामवेद का कौन होता है, अथर्ववेद का कौन होता है। तो इसमें से क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करना है। अब एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आज के वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इसको समझ जाएंगे, 10 मिनट का वीडियो 10 मिनट में अगर समझ जाएंगे, तो आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज सामवेद के बारे में, ठीक है। तो सामवेद का संबंध किससे है, तो गायन शैली से संबंध है। यानी इसमें क्या होता है, संगीत के बारे में जानकारी दिया गया है कि संगीत का जानकारी कहाँ से मिला है, तो सामवेद से मिला है। तो और इसमें चर्चा किसकी किया गया था, देवकी पुत्र कृष्ण, है ना। देवकी माता के पुत्र कृष्ण की चर्चा किया गया है किसमें, सामवेद के बारे में। इसमें ऋचाओं की संख्या कितना है, तो 1875। ऋचाओं की संख्या कितना है, 1875। लेकिन इसमें क्या है, इस 1875 में से 75 को छोड़कर सभी 1800 जो है ऋचाओं की संख्या, ये ऋग्वेद से लिए गया है। यानी सामवेद का मूल अगर ऋचा की संख्या बात करें तो 75 है, लेकिन इसमें टोटल इंक्लूड किया गया है 1875। ठीक है, इसमें ऋचाओं की संख्या कितना है, 1875। और ऋग्वेद में कितना था, तो ऋग्वेद ऋचाओं की संख्या था 1 लाख, है ना। 1 लाख ऋचाओं की संख्या था। और कितना था, 1028 सूक्त थे, 1028 सूक्त और लगभग 11,000 श्लोक थे। तो ये अभी इसमें उसमें दोनों में अंतर पता चल गया। बात करते हैं तो इसमें किसकी स्तुति किया गया है, तो गायन शैली को, देवी देवताओं की स्तुति की चर्चा किया है किस शैली में, तो गायन शैली में चर्चा किया गया है सामवेद में। बात करते हैं भारतीय संगीत का जन्म स्थली किसे कहा जाता है, तो यह भी भारत स्थलीय सामवेद को ही माना जाता है। किसको, भारतीय संगीत का जन्म स्थली भी सामवेद को ही माना जाता है। इसको ज्ञाता, सबसे प्रमुख बात है कि इसमें ज्ञाता कौन है, इसके ऋग्वेद के ज्ञाता होत्रा बताए थे, ऋग्वेद ज्ञाता होत्रा, और इसके ज्ञाता क्या नाम है, उद्गाता। सामवेद का नाम क्या है, उपवेद ज्ञाता का नाम क्या है, उद्गाता। उपवेद क्या है, उपग्रंथ गंधर्ववेद। यानी ऋग्वेद का ज्ञाता को होत्रा कहा जाता है, और सामवेद का ज्ञाता को क्या कहा जाता है, उद्गाता। और इसको उपवेद कौन है, या उपवेद कहें या उपग्रंथ कहें, दोनों बात बराबर ही है। तो इसके कौन है, गंधर्ववेद। सामवेद के उपग्रंथ कौन है, गंधर्ववेद। और इसके रचनाकार कौन है, भरत मुनि। जबकि ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे, धन्वंतरी, है ना। इसको याद रखिएगा, धन्वंतरी। तो सामवेद से मोटा मोटी यही 4-5 क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको याद रखना है। ये सामवेद का संबंध गायन शैली से है। इसकी चर्चा देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा किया गया है, ऋचाओं की संख्या कितनी है ना। गायन शैली का संबंध किससे है, तो इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मेन होता है ये ज्ञाता, उपग्रंथ और रचयिता। तो तीनों के हम चर्चा करते हैं। बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद में क्या है, तो इसमें आर्य और अनार्य के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में चर्चा किया गया है, आर्य और अनार्य एवं यज्ञ एवं युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है ना। विभिन्न प्रकार के होने वाले यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा किया गया है। पहले सुनते तो बहुत सारा यज्ञ होता था, तो किसके अंतर्गत होता था, ये सब यजुर्वेद के अंतर्गत ही आता है। आर्य और अनार्य क्या होते हैं, तो आर्य और अनार्य होते हैं कि आर्य उनको कहा जाता था जब वो लोग संस्कृत की भाषा जानते थे, और जो लोग संस्कृत नहीं जानते थे उनको अनार्य कहा जाता था। तो जो इसमें क्या किया जाता है, आर्य और अनार्य के बारे में चर्चा किया गया है। यजुर्वेद क्या है, यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद एवं पद में लिखा गया है। कैसा है, गद एवं पद। गद का मतलब क्या होता है, कहानी, है ना, कहानी स्टोरी। पद का मतलब क्या होता है, कविता है ना, पोयम। तो यह मात्र ऐसा कौन सा वेद है जो गद एवं पद में लिखा गया है। इसका उपवेद हो जाता है धनुर्वेद। ठीक है,
उपवेद कौन है? धनुर्वेद। और इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। इसके रचनाकार विश्वामित्र और ज्ञाता अथर्ववेद। ये तीनों यहाँ से डिफरेंस हो जाता है। सामवेद के उद्गाता ज्ञाता है, उद्गाता ज्ञाता हो जाते हैं उपग्रंथ गंधर्ववेद, और भरतमुनि रचयिता है, और लेकिन इसके क्या है? उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? धनुर्वेद, और उपवेद है धनुर्वेद, रचनाकार विश्वामित्र हो जाते हैं, और ज्ञाता अथर्ववेद। ठीक है, तो 3 वेद क्लियर हो गया, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। बाकी गया अथर्ववेद। अथर्ववेद से मात्र 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है यहाँ से। यह क्या है? सबसे नवीनतम वेद है। ठीक है, यह क्या है? सबसे नवीनतम वेद है, और इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। मतलब 4 गो वेद है, इसको वेद त्रयी कहा जाता है। शब्द है वेद त्रयी। वेद त्रयी मतलब होता है कि तीनों वेदों को एक साथ। ठीक है, तो तीनों वेदों को एक साथ चर्चा किया गया है, और इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है ना। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी में शामिल किया गया है, लेकिन अथर्ववेद को शामिल नहीं किया है। क्यों है? क्योंकि यह सबसे नवीनतम वेद है ना। और इसकी रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार विश्वकर्मा है, और इसके बारे में इसका उपवेद कौन है? शिल्पवेद। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके उपवेद कौन है? तो शिल्पवेद, और इसके रचनाकार विश्वकर्मा। ठीक है, और यहाँ से मेन पॉइंट है, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वेद में किसकी चर्चा किया है? तो जादू टोना, अंधविश्वास, टोटका, इस सब के बारे में चर्चा किया गया है। भूत पिशाच के बारे में, विभिन्न प्रकार के रोग एवं उससे होने वाले रोग निवारण की चर्चा किया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है, पहली बार जीवाणु विज्ञान, आयुर्विज्ञान और वास्तु शास्त्र के बारे में चर्चा किया गया है, वही अथर्ववेद में। तो उम्मीद है यह अथर्ववेद आपका क्लियर हो गया होगा कि सबसे नवीनतम वेद। इसके रचना की अगर बात करते हैं कि इसकी रचना इसलिए नवीनतम वेद कहा जाता है कि इसका उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना किया गया है, जबकि इन सभी तीनों वेद का, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का रचना कब हुआ था? तो ऋग्वैदिक कालीन में हुआ था, है ना। ऋग्वैदिक कालीन में हुआ था इन तीनों का रचना, जबकि इसको उत्तर वैदिक काल वैदिक सभ्यता पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि वैदिक काल में 2 होता है, एक उत्तर वैदिक काल और एक ऋग्वैदिक काल। तो इन सभी को तीनों को ऋग्वैदिक काल में इसकी रचना हुआ था, जबकि इसका उत्तर वैदिक काल में रचना हुआ था अथर्ववेद को। तो यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो क्या हो गया? इन तीनों में डिफरेंस आपको पता चल गया कि कौन कौन से वेद के बारे में, किसके बारे में चर्चा किया गया है। तो उम्मीद है यहाँ से आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि चारों वेद से क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे मुख्य बात यही है कि आदमी को समझना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज है, लेकिन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो पढ़ना जरूरी है, कि कौन सा टॉपिक से किस क्वेश्चन को हमको अटेंड करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।